तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस एंटर। कल के दिन जो है फाइनली पबजी अनबैन हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल डाल के। तो मैंने सोचा यार फेक खबर फैलाने में मैं क्यों पीछे रहूँ। मैंने तो स्क्रीनशॉट तक डाल दिया कि भाई मेरे पास तो उस चीज़ का बीटा एक्सेस भी आ गया है। तो ये जस्ट मैंने मजाक में किया। अब मैं बताता हूँ ये मैंने क्यों किया। तो भाई कल जो है बहुत सारे लोग जो है इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे कि भाई ये देखो पबजी मोबाइल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि पबजी मोबाइल अनबैन हो रहा है। तो मैंने जब वो फोटो ध्यान से देखी तो लिखा था कि भाई कमिंग सून। उसमें कहीं पे भी डेट मेंशन नहीं थी। और बहुत सारे लोगों ने जो अपनी स्टोरी में लिखा हुआ था वो लिखा था भाई कल आने वाला है, परसों आने वाला है, दिवाली पे आएगा, दिवाली की रात को आएगा, दिवाली की सुबह को आएगा। अब अगर देखा जाए भाई कि सच में उस समय आ सकता है तो मैं श्योर नहीं हूँ। बट अगर देखा जाए तो पबजी मोबाइल ने खुद अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है कि भाई 2 दिसंबर को जो है पबजी के जो सर्वर है वो ऑनलाइन हो सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब देखो यार एक बात ये भी है कि भले पबजी चाहे दिवाली वाले दिन अनबैन हो या चाहे 2 दिसंबर को हो, जब भी हो, लेकिन एक चीज़ अच्छी होने वाली है कि भाई पबजी जो है फाइनली अनबैन होने वाला है। और देखा जाए तो भाई उसके साथ ही बहुत सारे अपडेट भी देखने को मिलेंगे आपको। और जो चीज़ बहुत सारे अपडेट में निकल के आ रही है कि भाई उसमें जो है एक्स्ट्रा फीचर भी मिलने वाले हैं। और क्योंकि वो स्पेशल इंडिया का वर्जन होने वाला है तो भाई इसमें जो है और भी खास चीज़ें होने वाली हैं। तो देखना होगा। फिलहाल मेरे पास कोई भी बीटा एक्सेस नहीं है। जब भी मैंने कल स्टोरी डाली थी तो बहुत सारे लोग मांगने लग गए थे और वो इसीलिए मैंने डाली थी कि भाई जो है मैं भी थोड़ा चौड़ बढ़ा सकूँ। और फिलहाल देखो अब यहाँ पे मारने तो मैं यही वाले बंदे को आया था, लेकिन बाहर वाले बंदे मेरे पे फालतू में रश कर जाते हैं। तो पहले मैंने उनको निपटा दिया और बाद में इस बंदे को भी मार देता हूँ। फिलहाल देखो मैंने जब उन बंदों को मारा तो मैंने देखा कि भाई एक और बंदा मेरी तरफ भाग भाग के आ रहा है। अब मैंने देखा कि वो मेरे पे नेट फेंकने वाला है, लेकिन मेरे को बाद में पता लगा कि वो अपने बंदे के ऊपर स्मोक फेंक रहा है। एंड जैसे उसने स्मोक किया तो भाई मैं जो है उसको भी मार देता हूँ। और वहाँ पे जो है एक्चुअली उसको समझ जाना चाहिए था। फिलहाल यहाँ पे जो है सबसे पहले तो मेरे को एक गन वन चाहिए थी, क्योंकि सेकेंडरी गन मेरे पास थी नहीं। तो मैं यहाँ पे जो है शॉर्ट गन को यहाँ पे रिप्लेस करके बाइजन ले लेता हूँ और आई मीन बैरल ले लेता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे सडनली टीपी भी ले रहा था बंदा और जैसे वो निकला तो भाई मेरे हाथ में जो भी गन थी मैंने वो चला दी और थोड़ा सा जिगल भी किया मैंने, जिसके कारण वो बच जाता हूँ वहाँ पे। अगर ये नहीं करता तो भाई मारा जाता। और इस चीज़ के लिए एक लाइक तो बनता है। फिलहाल लाइक तो आप कर दोगे, लेकिन यहाँ पे जो बंदे को मैंने नॉक किया था इतनी देर में वो रिवाइव हो जाता है। लेकिन कोई दिक्कत यहाँ पे थी नहीं, क्योंकि जैसे वो रिवाइव हुआ तो भाई वो जस्ट 1 HP था। उसको तो मैंने एक ही बुलेट में मार दिया, लेकिन जो उसका दूसरा वाला बंदा था उसको भी डैमेज दिया। एंड उसके बाद भी कोई रास्ता था नहीं मेरे को फाइट करने के अलावा। तो जैसे उसने फाइट करी तो वो मारा जाता है। अब बारी थी यहाँ से निकलने की, गाड़ी सामने थी लेकिन एक बंदा दिख जाता है मेरे को। अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप ही बंदे पर रश करो, क्योंकि कई बार जो है मैं रश करते हुए मरा भी हूँ। तो मैं हमेशा जो है बंदों को अब अपने ऊपर रश करने देता हूँ, लेकिन ये बंदा मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा है। जैसे कि मैंने बोला था भाई ये वाला बंदा जो है कतई भी मेरे ऊपर रश नहीं करने वाला। तो मैं खुद ही जो है इसको उकसा रहा था बार बार ऊपर नीचे जाके। और फाइनली मेरे को यहाँ पे मौका मिलता भी है। अब देखो जैसे मैंने ये वाले बंदे को ख़त्म किया तो तब तक जो है पोचिंग के में सारे के सारे बंदे ख़त्म हो चुके थे। लेकिन इसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा बंदे भी आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो फायरिंग की आवाज़ होती है तो मैं उस तरफ जो है अट्रैक्ट होता हूँ और यहाँ पे एक बंदे ने दूसरे को मारा था। अब ये वाला बंदा तो लूटने के चक्कर में मारा गया, लेकिन अब मेरे को इसके दूसरे बंदे को ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई उस बंदे को फिनिश भी करना है, क्योंकि वो तो मरते जो है गायब हो गया वहाँ से। तो उसको रिवाइव ना मिल जाए, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी जाता हूँ उस बंदे के पास उसको मारने के लिए। लेकिन मेरे को नहीं पता था इसका बंदा जो है जस्ट मेरी साइड फ्लैंक करके आ चुका है। अब मैंने इसको मार तो दिया, लेकिन बाद में कौन सी भाषा का यूज़ करता है चीज़ देखो आप। मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन होप आपको समझ आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करना। मेरे को इतना पता है कि इसने गाली वाली दी है मेरे को, या तो शायद अपने टीममेट को गाली दे रहा था, या मुझे नहीं पता। बट फिर भी आप कमेंट में एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन एक बग्गी सामने पड़ी हुई थी जिसको कि आप देख सकते हो, उसको लेने आया था मैं यहाँ पे। और इसको मैं जो है पूरा का पूरा फिनिश कर देता हूँ। एक और बंदा होता है। अब ये जो बंदे थे यार ये यहाँ पे ऑलरेडी थे नहीं, बल्कि ये बगी से आए थे और एक्चुअली मैं इन्हीं की बगी लेने आया था। अब जो सामने अब बगी दिख रही हो, मैंने देखा कि भाई उस बगी का टायर फटा हुआ है, तो वो वाली बगी से तो मैं जा नहीं पाऊंगा। तो मैं इसी वाली बगी से जो है दूसरी वाली बगी को वापस लेने आता हूँ, क्योंकि भाई इस बगी का भरोसा नहीं है। बगी वैसे भी बहुत ज़्यादा स्किड कर रही है। तो मैं ये नॉर्मल वाली बगी ले लेता हूँ, क्योंकि इसकी स्पीड भी जो थोड़ी सी तेज़ होती है। अब यहाँ पे आते तो भाई यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा होता है, उसी को ढूंढ रहा हूँ और फाइनली वो ड्रॉप मेरे को मिल जाता है।
अब उससे पहले कि भाई कोई दूसरा बंदा है, जल्दी से जल्दी इस ड्रॉप को लूट लेते हैं। और ये जगह भी ऐसी है कि भाई यहाँ पे अगर बंदे आ गए तो भाई क्योंकि मैं अकेला ही हूँ तो 2 मिनट लगेंगे उनको मेरे को मारने में, इसलिए मैं वहाँ से जो है एक बढ़िया गाड़ी लेता हूँ, क्योंकि डासिया में जो है फ्यूल थोड़ा सा खत्म हो रहा था, तो मैं ये वाली गाड़ी ले लेता हूँ। और उसके बाद आते हैं ये वाली जगह पे। अब ये वाला बंदा होता अकेला, इसलिए ये इसको लगा कि भाई गाड़ी में 2-3 बंदे आ रहे हैं, पूरी टीम है। तो जैसे हम आए तो भाई ये भागने लगा था वहाँ से, लेकिन उससे पहले कि ये भाग पाए मैंने इसको मार दिया। इसको लग रहा था शायद मैं पीछे की तरफ टीपीपी ले रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं अंदर जाके जो है खिड़की के थ्रू इस बंदे को मार देता हूँ। अब वहाँ से निकले तो भाई एक बंदा होता है जो कि पूरी टीम को ख़त्म कर चुका होता है। ऑलमोस्ट उसने जो है 10 से 15 किल कर लिए थे, वो भी कहाँ पे, जस्ट मेरे सामने ब्रिज के ऊपर। अब वो बंदा इतनी मस्त तरीके से लूट रहा है, कम से कम वहाँ पे जो है 3 से 4 तो गाड़ियाँ गिरी हुई हैं। मैंने उसको मारने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, तो मैंने उस पर रश कर दिया, लेकिन वो बंदा कम नहीं था, वो भी मेरे पे अटैक करता, लेकिन मैं तब भी उसकी तरफ घुसता गया। और फाइनली यार यहाँ पे मैंने उस बंदे को मार दिया, और उसकी एक भी बुलेट जो है मैंने खुद पे टच नहीं होने दी। अब ये वाले बंदे को तो मार दिया, लेकिन इसने यहाँ पे जो तबाही मचाई थी ना, पीछे गाड़ियों की लाइन देखो, बाइक देखो, इसके पीछे भी बगी पड़ी हुई है और भी बहुत सारी क्रेट्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे तो मामला बहुत गड़बड़ लग रहा है। तो मैं सबसे पहले अपनी जो है हील कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो हो अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दिया होगा आपने, अगर लाइक नहीं किया तो भाई कर देना। और यहाँ पे इतनी देर में जो है पीछे से फायरिंग होती है। अब फायरिंग हुई तो ये जस्ट आप देखना, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होती है, मेरे को 2 बंदों की फुटस्टेप होते हैं, लेकिन वो दूसरा बंदा कहाँ जाता है नहीं पता। अब यहाँ पे देखना, एक्चुअली में यहाँ पे 2 बंदे रहते हैं, लेकिन एक बंदा रातों रात कहाँ गायब हो जाता है मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। अभी देखो मैप के अंदर एक फुटस्टेप आ रहा है, लेकिन जैसे मैं नेट फेंक के अंदर जाऊँगा तो जस्ट आप फुटस्टेप पे देखना, ये देखो 2 फुटस्टेप आए यहाँ पे। अभी जो दूसरा बंदा है वो भी ऊपर ही है, लेकिन जब मरने वाला बंदा होगा तो वो एक ही निकलेगा और दूसरा बंदा पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगा, पता नहीं। फिलहाल यहाँ पे देखो यार मैं नेट फेंकता हूँ, और ये वाला बंदा कहाँ था इसका कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैंने लास्ट वाले कमरे में फेंका, तो वो बीच वाले कमरे में हो सकता है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है बीच वाले कमरे में फेंक देता हूँ। अब वहाँ पे भी जब कोई नहीं था तो मैंने जो है फाइनली यहाँ पे रश कर देता हूँ। पहले तो मैंने देखा कि इस जगह पे वो टीपीपी तो नहीं ले रहा, और फाइनली देखो यही एक जगह हो सकती थी जहाँ पे वो बंदा छुप सकता था। अब जब मैंने इस बंदे को मारा तो ये डायरेक्ट किल हो गया, और मैंने देखा कि यार यहाँ पे 2 फुटस्टेप आ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा और चेक करता हूँ, क्योंकि यार ऐसा हो सकता है कि वो जो ऊपर वाला फायर कर रहा था वो अभी भी ऊपर हो, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था, यही वाला वो बंदा था जो फायर कर रहा था ऊपर से। और इसको मैं मार देता हूँ, और दूसरा बंदा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो बताना मेरे को। लेकिन तब आते हैं ये वाली जगह पे, और यहाँ पे जो है कसम से एक बाइजन वाला एक ग्रोजा वाले को एकदम दौड़ा के मारने वाला है। जैसे देखो आप, मेरे पास ग्रोजा थी और उस वाले बंदे के पास बाइजन थी, लेकिन फिर भी पहले इसने मेरे को थोड़ा सा डैमेज दिया। अब मेरी किस्मत देखो यार, इसकी किस्मत में लिखा ही नहीं था कि ये मरेगा। अभी मैं अगर अंदर चला जाता तो इसको मार देता काफ़ी इजीली। और भाई फाइनली मानना पड़ेगा इस बंदे को, मतलब बाइजन से इसने एक बंदे को, वो भी ग्रोजा वाले बंदे को इतना दौड़ाया और ऑलमोस्ट जो है मार भी दिया था इसने मेरे को। जैसे आप एचपी भी देख सकते हो। एक्चुअली जब मैं ग्रोजा फायर कर रहा था तो मेरे को पता नहीं चला कि कब वो जो है फ्लैंक करके उस तरफ से आ गया। वीडियो के अंदर तो आवाज़ आ रही है, लेकिन एक्चुअली टाइम में मेरे को रियल टाइम में कोई भी आवाज़ नहीं आई थी, इसलिए मैं कन्फ्यूज़ हो गया था थोड़ा सा। फिलहाल इस वाली जगह पे आते हैं, और इस वाले बंदे को तो मैंने देख लिया था जो कि कार 98 चला रहा था, सबसे गंदी मौत यही मरेगा। अब टीम में से अगर कोई एक बंदा मर जाता तो भाई बाकी के बंदों का जो मोरल है वो वैसे डाउन हो जाता है। दूसरे बंदा इसका जो ऊपर ज़रूर था, लेकिन उसको जो है कुछ भी करके अपने टीममेट को बचाना था, और ये मैं उसको ऊपर जाने नहीं दूंगा। फिलहाल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसी जगह पे नेल फेंकता हूँ जहाँ पे वो बंदा टीपीपी ले सकता था, लेकिन एक्चुअली वो वहाँ पे था ही नहीं। तो मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, ग्रेनेड फेंकते। वो बीच वाले बंदे में सीढ़ी के पास था, और जैसे मैं ऊपर जा रहा था तो भाई वो मेरे को मार रहा था। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, बूम करते हैं। और फाइनली जो है मैंने उस बंदे को लास्ट सेकंड नेट पे मार दिया। एक्चुअली जब मैंने नेट फेंका तो वो बंदा पीछे को भागने गया था, लेकिन एक्चुअली नेट जब टकराया तो भाई वो कुछ ज़्यादा ज़ोर से टकराया, और वो पीछे की साइड काफ़ी पीछे चला गया, और वो वाला बंदा वहीं पे ही हुआ था और उसको मार देता नेट। फिलहाल क्योंकि आखिरी बंदा बचा हुआ था तो मैं यहाँ पे रुकता नहीं हूँ, उस बंदे को ढूंढने के लिए जाता हूँ, और ये वाला बंदा जो है बहुत देर लगा देता है। मैं यहाँ पे एक बगी को देखता हूँ, लेकिन बगी को देखने से पहले यहाँ पे जो फायरिंग हो जाती है। तो इतना तो पता लग गया था कि जो आखिरी बंदा है वो इसी जगह पे है। अब ये शायद वही वाला बंदा हो सकता था, क्योंकि ये जब मैं छोड़ के गया था तो तब यहाँ पे जो है 2 फुटस्टेप आ रहे थे, और अभी के टाइम पे ये वही बंदा है जो कि इस जगह पे है। अब ये पहले तो पीछे कूद जाता है, तो मैं सोचता हूँ यार डायरेक्ट रश कर दूँ, लेकिन नहीं, भले कोई भी गनो भाई डायरेक्ट रश नहीं करने का, थोड़ा दिमाग लगाने का। तो मैं यहाँ पे दिमाग लगाता हूँ। इस जगह पर ये छुपा था, तो मैंने देखो नेट कहाँ से मारा।
अब जैसा नेट ब्लास्ट हुआ तो भाई उस बंदे को लग गया कि भाई ऐसे रहेगा तो भाई मैं उस पर नेट फेंक फेंक के उसको मार दूंगा। तो वो वाला बंदा थोड़ा सा अटैकिंग हो जाता है और मेरे को थोड़ा सा जो है डिफेंस में जाना पड़ता है, क्योंकि वो जो है मेरे पे बार बार अटैक कर रहा था। और फाइनली जैसे वो अंदर आया तो मैंने यहाँ पे सोच लिया था कि अगर वो इस तरफ से आता तो मारूंगा उसको, लेकिन वो छुप जाता है नीचे। और यार इसी के साथ होता है कि इजी चिकन डिनर। और जो भी लोग बोल रहे थे कि भाई आप अपनी राय बताओ कि भाई पबजी मोबाइल जो है फाइनली अनबैन कब होगा, तो देखो यार राय कोई भी बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी ने भी ऑफिशियल डेट जाहिर नहीं करी है। और अगर देखा जाए तो पबजी मोबाइल की ऑफिशियल साइट पे ये चीज़ लिखी हुई है कि भाई 2 दिसंबर को वो जो है पबजी के सर्वर्स को जो है वापस, यानी कि जो पबजी मोबाइल इंडिया है उसके सर्वर्स को जो है वो शुरू करेंगे। तो आई थिंक 2 दिसंबर की डेट हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि इसके पहले भी पबजी कर दे, कुछ पता नहीं है। लेकिन जब तक दूसरी डेट दे नहीं रखी तो तब तक हमको उसी डेट पे जो है ओबियसली हमको रहना चाहिए कि भाई हाँ 2 दिसंबर को ही आएगा पबजी। और बाकी जो भी लोग कह रहे हैं कि भाई कल आएगा, 2 घंटे बाद आएगा, दिवाली के दिन आएगा, तो आई थिंक जो है मुझे नहीं लगता, अगर आ गया तो ओबियसली हो सकता है, आ भी सकता है। लेकिन अगर पबजी ने डेट जाहिर नहीं कर रखी है तो हमको फिर उसी डेट के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो कि पबजी मोबाइल ने ऑफिशियली अपनी साइट पे बता रखी है कि 2 दिसंबर को वो इसके जो है सर्वर को जो है वापस चालू करेंगे इंडिया के अंदर। बाकी इसके अलावा यार आप बता सकते हो आपके क्या विचार है कि पबजी कब वापस आएगा, क्योंकि हर बंदे के अपने अपने थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं। तो आप अपने विचार जो है कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बाकी मैं मिलता आपको ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि जो ऐसी खबरें होती हैं ना, जो आधे से ज़्यादा फेक न्यूज़ होती है वो इंस्टाग्राम पर मिलती है, तो वहाँ पर जाके जो है फॉलो कर लेना। और बाकी मैं मिलता आपको ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।